अगर ये वीडियो आपके सामने अपने आप पॉपअप हुआ है, ये वीडियो आपके फीड में खुद से आई है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई आपके लाइफ में, वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो। अगर आपने मुझे पहली बार देखा है तो मेरा नाम श्री है। इस चैनल में आपके अलग अलग डायमेंशंस के वीडियो को हम कवर करते हैं, और अगर आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई वीडियोस देखने हैं, अपने पार्टनर की एनर्जी वगैरह आपको अगर चेक करनी है, तो और भी चैनल्स मेरे हैं और सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मेरे हीलिंग के चैनल्स भी हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, जिसमें गाइडेड मेडिटेशंस आपको मिलेंगे और जिसको फॉलो करके अपने जीवन को आप और बेहतर कर सकते हैं। सारे मेरे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियोस को चेकआउट करें, और वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होने वाली है ब्रह्मांड के रहस्य, जो आपके जीवन में कुछ पर्दों को खोलेंगी, कुछ सच्चाई को रिवील करेंगी। ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग। कैसे कैलकुलेट करोगे अपने लाइफ पाथ नंबर? आप जिनको पता है वो कैलकुलेट कर ले, जिनको नहीं पता है, लाइफ पाथ नंबर आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके होता है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है, तो आप कैलकुलेट करोगे इसको 1 + 1 + 2 + 1। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो नंबर आता है उसको आपको सिंगल डिजिट में करना है। अगर डबल नंबर्स 11, 22 और 33 आता है तो इसको आपको सिंगल्स नहीं करने हैं, ये मास्टर नंबर्स होते हैं। कैलकुलेट कर लें अपना लाइफ पाथ नंबर। स्क्रीन पे आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ग्रुप 1 में 1, 4, 6, 8, 22 एंड 33 नंबर है, और ग्रुप 2 में 2, 3, 5, 7, 9 और 11 है। अपना लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करके ग्रुप चूज करें, और मैं मिलती हूं आप लोगों से आप लोगों के रीडिंग में। हेलो टू ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड ने ऐसा क्या सीक्रेट आपके लिए आज रिवील करने का सोचा है। प्लीज गाइड माय डियर यूनिवर्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या सीक्रेट है, उनकी लाइफ में क्या ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आज रिवील होनी चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स यहाँ पे है, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ ट्रूथ तो है जो कि रिवील होना है आज के रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पे ट्रूथ की एनर्जी आउटकम में है। यस, मुझे ये ग्रुप ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आपकी है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ के ऐसे हैं जो कि आपको रोक रहे हैं वो करने से। यहाँ पे आप ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी भी दिख रही है जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने अंदर, बहुत गट्स, बहुत विल पावर, बहुत कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप है जिसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो ना, उसमें फ्रीडम नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खींच रही है पीछे, रोक रही है आपको, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी आप खुल के जी नहीं पा रहे हो। जिस तरह से आप जीना चाहते हो अपने लाइफ को, आप नहीं जी पा रहे हो उस तरह से। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही है, रोक रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या है ये। डिवाइन प्लीज गाइड। कुछ स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ऐसा दिख रहा है। और ये मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे सच जानना चाहते हो आप। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि सच जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। और कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि कुछ एक्टिवेशन चाहते हैं। यस, कुछ लोग मुझे यहाँ पे आर्टिस्ट दिख रहे हैं, क्रिएटिव दिख रहे हैं, जहाँ पे
बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके लाइफ में जो चाह रहे हैं ना वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। और डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट, ठीक है, विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा जब जो भी आप चाहते हैं ना वो पूरा होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की है, विश फुलफिलमेंट की है, क्रिएटिविटी की है और ट्रस्ट की है। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी भले आपका जो टाइम है ना वो इतना सही नहीं है, मे बी आप बहुत ज़्यादा अप डाउन्स अपने लाइफ में देख रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि आंधी तूफान आना, एक वैसी एनर्जी है आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है ऐसे, जहाँ अप डाउन्स आपने देखा होगा आज तक अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई होगी लाइफ में आपके, जहाँ बहुत स्टेबिलिटी चाहने के बावजूद भी या फिर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है जो कि आप चाह रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि आप डिज़र्व करते हो बहुत कुछ। एक एक्सपेंशन वाली एनर्जी दिख रही है, जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे है, एक्सपेंशन वाली एनर्जी, जहाँ आप चाहते हैं कि सब कुछ ग्रैंड हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है ना वो डगमगा रहा है। मैंने ये नहीं बोलूँगी कि टूट रहा है ट्रस्ट, ट्रस्ट है आपको, लेकिन डगमगा रहा है आपका विश्वास, ऐसा लग रहा है। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि विश्वास रखें, जो भी आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी एक विश नहीं बल्कि आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी, ऐसा लग रहा है। कुछ एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिख रही है जो कि इन 15 डेज़ के अंदर आप कुछ अपने लाइफ में चेंज फील करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्रिएटिव अगर आप हैं और आर्टिस्ट हैं अगर आप, और बहुत आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। और डिवाइन ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में रोक रही है। अब ये मे बी आपके फैमिली सपोर्ट हो सकती है जहाँ पे आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो आपका बिलीफ सिस्टम है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही है, रोक रही है आपके ड्रीम्स को पूरा होने में। यहाँ कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, हम आगे देखेंगे ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, लेकिन कुछ चीज़ आपको रोक रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको स्ट्रेंथ, ऐसा स्ट्रेंथ चाहिए जैसे कि कुछ भी अचीव आप कर सको, एक ऐसी एनर्जी में आप आना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। Divine, please guide, some more guidance please Divine। यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? One more time please। कोई एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। करियर में कुछ चाहते हैं जो कि हो नहीं रहा है, मतलब दिल टूट रहा है, कोशिश आप कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम पड़ जा रही है और फिर आप निराश हो जाते हो, ऐसी एनर्जी। सो करियर में जो ग्रोथ दिख रहा है ना मुझे, वो थोड़ा स्लो दिख रहा है, लेकिन डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा हिम्मत आपको रखना होगा। भले चीज़ें सही नहीं हो रही हैं अभी, लेकिन होंगी। आपके लाइफ में मुझे चीज़ें स्लो दिख रही हैं, आ ज़रूर रही है चीज़ें लेकिन स्लो आ रही है। और आपको अब ऐसा है कि पेशेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका विश्वास खत्म हो रहा है, आपको विश्वास है कि जो भी आप चाहते हो आप अचीव कर लोगे अपने लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें स्लो हैं। तो जब स्लो होती हैं चीज़ें तो आप थोड़ा सा निराश हो जाते हो, आप थोड़ा सा होगा कि नहीं, ऐसे टेंशन में आ जाते हो। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं ना वो होगा ज़रूर। मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लाइफ में। ये न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर कोई न्यू जॉब हो सकता है आपका जिसमें बहुत अच्छे पैकेज के साथ आप ज्वाइन करो, या कुछ न्यू आइडिया हो सकता है आपको कि कैसे आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव करो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आप कुछ एक्टिवेशन चाहते हो रिलेशनशिप में। मे बी आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जी वो फेड हो गई है, वो स्पार्क नहीं है आपके लव लाइफ में। सो वो एक स्पार्क आप चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, पैशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे सेपरेशन में है अपने पार्टनर से, और अगर कांटेक्ट में है भी तो ऐसा कांटेक्ट, मतलब लो कांटेक्ट है जहाँ पे आप हिम्मत हार रहे हो, ऐसी ना जी। आपको ऐसा है कि बर्डन फील हो रहा है, बर्डन तो आप फील कर रहे हो, और एक स्पार्क और एक पैशन जो होता है एक रिश्ते में, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग आपको लग रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ होना चाहिए। देखिए, स्पार्क और पैशन की बात हम करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। अगर कम्युनिकेशन में नहीं है आप लोग तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आपकी होगी। ये वीडियो देखते देखते में कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा अपने पार्टनर से। अब ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जो भी, ठीक है। ये ऐसा है ना जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं हो सकता है, ख़त्म हो गई चीज़ें, या फिर बहुत फेड हो गई हैं एनर्जी। अब वो स्पार्क, वो पैशन फील नहीं कर पा रहे हैं आप।
अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत जल्दी आप लोगों की बातचीत होगी और एक स्पीड और एक ग्रोथ अपने रिश्ते में आप देखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो जो एक्टिवेशन आप चाह रहे हैं ना, अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक्टिवेशन पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या फिर स्लो हो गई हैं या फिर जो चीज़ें रुक गई हैं, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है फिर ख़त्म हो गई, अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो ऐसा नहीं है। सो यही चीज़ डिवाइन आपको आज बताना चाहते हैं कि आप विश्वास रखें, आपके लाइफ में कुछ एक स्पीड और एक ग्रोथ आ रहा है, जो कि मुझे रिश्ते में भी दिख रहा है और आपके करियर में भी दिख रहा है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको रोक रही है, हम ये देखेंगे कि रोक क्या रही है आपको चीज़ें, ठीक है। कुछ आप चाहते हो लेकिन आपको फ्रीडम नहीं है वो उसमें आगे बढ़ने का, और जो ऑब्स्टिकल है आपके लिए आपका बिलीफ सिस्टम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, मतलब ये खुद आप कंफ्यूज्ड हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हो आप। देखिए, मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है ना कि डिवोर्स प्रोसेस हुआ है आप लोगों का, और मे बी आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं या फिर सेपरेशन आप नहीं चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन वो हो रही है और आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है जो कि आप चाह रहे हैं। मतलब आपको वैसा फ्रीडम नहीं चाहिए कि आप डिवोर्स ले लो, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको चाहिए कि आप सही करो इस रिश्ते को, एक स्पीड, एक ग्रोथ इस रिश्ते में आए जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, और ये आपको ये आपको एग्जॉस्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ आप नहीं चाहते हैं डिवोर्स करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ आप डिवोर्स करना चाहते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं। सो या तो फैमिली के प्रेशर से आपको निभाना पड़ रहा है, या फिर अपने बिलीफ सिस्टम आपका ऐसा है कि कैसे छोड़ें, कैसे आगे बढ़ें, ऐसा कुछ। सो कुछ चीज़ें यहाँ आपको रोक रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स या तो प्रोसेस हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप डिवोर्स करना चाहते हैं। अगर ये डिवोर्स नहीं है तो आप सेपरेशन चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इनडिसाइसिव हैं, ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्रीडम आपको मिलेगा, जो आप इस इंसान से अगर अलग हो जाएंगे तो क्या आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्या जो शांति आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है। सो यूनिवर्स ये कह रहे हैं ना कि एक स्पीड, एक ग्रोथ जो आप देख रहे हो अभी नहीं दिख रहा है, जो वो स्पीड और ग्रोथ, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, हमने कहा ना कि छुपी हुई चीज़ें जो ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है, जो कि ब्रह्मांड चाह रहे हैं कि आपको पता चले। सो कुछ ट्रूथ यहाँ रिवील होगी, और ये क्या ट्रूथ है हम ये देखेंगे। 42 की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, ये मतलब वीनस की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप का कुछ ट्रूथ आपके सामने इस टाइम आएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का डिवोर्स प्रोसेस हुआ है। अगर डिवोर्स प्रोसेस हुआ है आपका, माय गुडनेस, अगर आपका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है तो अगर इस पार्टनर से, मतलब जिस हस्बैंड या वाइफ जो आपके अभी हैं, अगर उनसे आप अलग हो भी रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई नए इंसान आ रहे हैं, कोई एक ऐसे इंसान जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, जिनके साथ बहुत स्टेबिलिटी फील करोगे आप, और ये आपके पास्ट लाइफ के कोई इंसान हो सकते हैं जो कि अब आपके लाइफ में आएंगे। जो इंसान से अभी आपका डिवोर्स हो रहा है या फिर प्रोसेस हो रहा है, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर उनके साथ आपका उतना ही उतना ही जीना लिखा हुआ था, उतनी ज़िंदगी आपकी लिखी हुई थी उनकी, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप सोच रहे हो ना कि मुझे ग्रोथ मिले, वो उस इंसान के साथ ही एक न्यू स्टार्ट होगा जो बहुत फ्रेश होगा, और उनके साथ ही एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अब डिवाइन यहाँ पे ये रिवील करना चाहते हैं ना, ये सारी चीज़ें छुपी हुई है। अगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये हो रहा है, ये छुपी हुई नहीं है, तो इसके पीछे कुछ है जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान के साथ मुझे जीना है या इनके साथ ही मुझे मौका चाहिए, तो वो मौका आपको डिवाइन देंगे ज़रूर। अब डिपेंड ये करता है कि उस रिश्ते को आप कैसे सजा रहे हो, कैसे संवार रहे हो, या कैसे आप उसमें पोटेंशियल देख रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो उस रिश्ते में ही आपको पोटेंशियल मिलेगा। आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन प्रोसेस पे, जो भी चल रही चीज़ें उस पर ट्रस्ट रखें, जो भी आपके लिए होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि स्टेबिलिटी को बता रही है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रही है। सो इस टाइम जो आपके लाइफ में आएंगे उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आप घर खरीदने के लिए बहुत प्रयत्न आपके रहे हैं पास्ट के कुछ ईयर्स से, इस साल आप घर खरीदोगे अपना, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये जून में होता दिख रहा है मुझे, ठीक है।
जून या नवंबर में, या फिर जून से नवंबर में होता दिख रहा है, जहाँ पे आप घर वगैरह खरीदना या फिर कोई रिनोवेशन दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए घर खरीदना दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है ना वो टूट रहा था। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि घर जो है वो फैमिली कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो केस भी आपके फेवर में आएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, और ब्रह्मांड ये चाहते हैं कि अगर आपका ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है वो उठ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ और जो स्पीड आप चाह रहे हैं या जो इच्छाओं को आप पूरा करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, वो होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है, और यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल। सो एकदम ज़ीरो से आप शुरू करने वाले हैं कुछ, एकदम ज़ीरो से, एकदम फ्रेश स्टार्ट यहाँ कुछ होने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ एक्सपेंशन की एनर्जी है। सो कुछ एक आपके लाइफ में बड़ा कुछ होने वाला है, जो कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि आपको पता चले। ये चीज़ें मे बी आपसे छुपी हुई हैं, या फिर इस एनर्जी को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। सो ये रीडिंग आपके लिए ये जानने के लिए है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो होगा तो छोटी शुरुआत से ही, लेकिन वो आगे जाके बहुत एक्सपेंड होगा। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे मैरिज कमिटमेंट तक आप जाओगे। कुछ लोगों के लिए घर खरीदना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ छोटी चीज़ें से कुछ शुरुआत हो रही है, और जो बहुत ह्यूज एक्सपेंशन जिसका दिख रहा है मुझे। तो यही ब्रह्मांड चाहते थे कि आपको पता चले ये छुपी हुई चीज़ें। अगर आप मायूस हो रहे हैं, अगर आप निराश हो रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखें और गो विद द फ्लो में रहें। जो आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपका लाइफ पाथ नंबर है 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11, राइट। सो चलिए देखते हैं कि कौन सी छुपी हुई चीज़ ब्रह्मांड चाहते हैं कि आपके सामने आए आज इस रीडिंग के थ्रू। Then please guide, my dear universe, talk to me please. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी छुपी हुई एनर्जी है जो मेरे ग्रुप 2 के सामने आज रिवील होनी चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड, my dear angels, talk to me please. One more time please. कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है। स्टेबिलिटी, पेशेंस, फ्लो एंड रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। ओके, मुझे ये फील हो रहा है कि इस ग्रुप में एक फ्लो नहीं है। मतलब एक होता ना कि कंटिन्यूस स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे आपके एनर्जी में, आपके फाइनेंस में, आपकी खुशियों में, कुछ भी चीज़ में स्थिरता नहीं है। वो अप डाउन होती रहती है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अप डाउन आपने देखे हैं, और कहीं ना कहीं पेशेंस ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपका कि अब पेशेंस ख़त्म हो रहा है, यू नो, कब तक। और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कब तक। और मुझे बहुत नेगेटिव नहीं दिख रहा है ये ग्रुप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हताश निराश आप हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक मन में वो है कि कब ठीक होंगी चीज़ें, कब स्टेबिलिटी आएंगी, कब एकदम यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम या एनर्जी कब ठीक होगी, या रिलेशनशिप कब सही होंगे। सो एक कोई ऐसी चीज़ जो कि कंटिन्यूस स्टेबल नहीं है, अप डाउन हो रही चीज़ें, ऐसी एनर्जी है। सो स्टार्टिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। लेट्स चेक कि क्या है ये एनर्जीज। ओके, सो ये क्रिएटिव ग्रुप है। ऐसा हो सकता है कि आप में बहुत सारे
टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे टैलेंट आप में हैं, या क्रिएटिव काम आपको करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी क्रिएटिव, चाहे वो पेंट हो, डांस हो, आर्ट हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, और उसको क्रिएटिव वे में करना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इंसान आप हो सकते हैं। क्यों डिवाइन कम्युनिकेशन यहाँ वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं ओवरऑल लाइफ में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि करें कि नहीं करें, ठीक है। मतलब कम्युनिकेट करें कि नहीं, किसी पर्सन से हो सकता है कि आप बात करना चाहते हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान ऐसा जिससे कि आप बातचीत करना चाहते हो अपने ओवरऑल लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा कि ये जॉब का हो सकता है कि आप कॉल करें कि नहीं, है ना, मतलब फाइनल कॉल के लिए आप कॉल नहीं आ रहा होगा आपको, उसके लिए कॉल करें या नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि रिस्क लें कि नहीं लें, बात करें कि नहीं करें, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो अपने ओवरऑल लाइफ में, मे बी आपका करियर बहुत सही नहीं चल रहा है, या फिर इतनी स्टेबिलिटी आपके करियर में नहीं है, या रिश्ते में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे पेशेंस नहीं है, आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। खत्म हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, उस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इनफ इज़ इनफ, ऐसी एनर्जी, लेकिन अभी तक पेशेंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आप, और थोड़ा सा कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे खुशियाँ बहुत चाहते हो आप, लेकिन वो खुशियाँ मिल नहीं रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो बातचीत आप लोगों की ठीक से नहीं हो रही, जैसे कि आप सही से अपने दिल की बात को समझा नहीं पा रहे हो सामने वाले इंसान को, या फिर सामने वाला इंसान अपनी बात को आपको नहीं समझा पा रहा है। सो यहाँ कम्युनिकेशन मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जहाँ पे फंस गए हो आप, या तो आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बोल के फंस गए आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, जो भी हो, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। हाँ, 36 की एनर्जी यहाँ पे है, 9 की एनर्जी है, बहुत एक स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम, एनर्जी बहुत होगी इस साल, या फिर इस टाइम पे आपके करियर में, जहाँ बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, कोई न्यू स्टार्ट, कोई पैशनेट कुछ स्टार्ट होने वाला है आपके करियर में, या तो ये न्यू जॉब हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत पैशनेटली काम करने वाले हैं और स्टेबल करने वाले हैं चीज़ों को। पास्ट में अगर चीज़ें स्टेबल नहीं थी और सिर्फ आप सोच रहे थे कि स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर सिर्फ सोच रहे थे, तो इस टाइम आप मेहनत करने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं, आप स्टेबिलिटी लेके आने वाले हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बैलेंस होने वाला है चीज़ें। सो करियर जो है ना आपका, वो थोड़ा बैलेंस हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, कुछ अगर फाइनेंशियली इतने स्टेबल आप नहीं थे, फिर बहुत अप डाउन चल रही थी चीज़ें, या फिर प्रॉफिट लॉस ऐसे आप देख रहे थे, रोलर कोस्टर जैसा एक आपका करियर था, फाइनेंस था, तो वहाँ एक स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ एक स्थिरता आ रही है, ऐसी एनर्जी है। स्थिर लक्ष्मी आपके ज़िंदगी में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी है, एंड स्टेबिलिटी 5 को बताती है। सो डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ये दिख रहा है फॉर श्योर। मुझे रिलेशनशिप आप लोगों का सही नहीं दिख रहा है, जहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे जहाँ चीज़ें अप डाउन हो रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं, अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी। ओके, सो एक रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, ये आप लोगों का ये हो सकता है, फिर रिबर्थ का प्रोसेस होना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में होगी, ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये आपको पता नहीं है, समझिए कि अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई एक्स पार्टनर के साथ हो, या फिर करंट पार्टनर के साथ हो, अगर बिल्कुल बातचीत बंद है और आप पे पेशेंस सब खत्म हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब सब चीज़ें रुक जा रही हैं, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अगर इस चीज़ को लेके आपका पेशेंस खत्म हो रहा है और परेशान हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं तो चीज़ें धीरे स्लो होती हैं, लेकिन वो बाद में सही होती है। तो एक पैशन और एक ऑफर आपके लिए आ रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव। अगर आपके पार्टनर
के साथ चीज़ें आपकी सही नहीं थी पास्ट में, बहुत अप डाउन्स आपने देखे अपने रिश्ते में, अगर ऐसा था तो ये इंसान कोई सॉरी के साथ आपके पास आएंगे, थोड़े से चेंज होके आएंगे। पहले जो उनकी एनर्जी थी वो एनर्जी अब चेंज होकर एक अच्छे इंसान के साथ, मतलब अच्छे क्वालिटीज़ के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो ये लग रहा था कि बस इनफ इज़ इनफ, तो दिस इज़ नॉट इनफ, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लाइफ में आ रही हैं और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ के साथ आपके लाइफ में री एंटर करेंगे और बहुत पैशन और बहुत रोमांस के साथ आपके लाइफ में री एंटर करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। यस, सो मुझे इस ग्रुप के लिए रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन को लेके आप परेशान हो रहे हैं और पेशेंस खत्म हो रहा है। मे बी आप सेपरेशन में हैं या फिर बातचीत कम हो रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। फ्लो की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में है, जहाँ चीज़ें रुक गई हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, कोई टीम वर्क आप करना चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं और मे बी फाइनेंस अरेंज नहीं हो रहा है अगर, तो वो चीज़ें ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप फाइनेंस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रही है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो इनडिसाइसिव हैं आप कि क्या करें, मतलब कैसे करें, क्या करें, ऐसी की एनर्जी है। और अगर ये किसी रिश्ते के लिए आप परेशान हो रहे हैं तो मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को ऐसा देख रहे हैं कि रुक गई हैं चीज़ें, है ना, मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। स्टक एनर्जी है जो कि आपको परेशान कर रही है, उस स्टक एनर्जी से आप परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आउटकम में मुझे यहाँ रिफ्लेक्शन की एनर्जी दिख रही है। इट्स 8, ओके। रिफ्लेक्शन की एनर्जी कुछ चीज़ें जो कि कर्मा है यहाँ, ठीक है। आप वेट कर रहे हो फॉर श्योर किसी चीज़ का, शांति में भी आपकी लाइफ में शांति की कमी है, जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, पेशेंस नहीं है बाप में, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आएगा ज़रूर। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आप चाहते हैं ना, सेलिब्रेशन, सक्सेस, वो सब आएंगी ज़रूर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और रिफ्लेक्शन की एनर्जी, कुछ कर्मा है आपके लाइफ का जो आपको रिलीज़ करना चाहिए, यही कर्मा आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में और उनको नेम फेम सक्सेस नहीं मिल रहा है और इसके लिए वो परेशान हो रहे हैं कि कब तक और पेशेंस रखें, कब तक और हार्ड वर्क करते रहें, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अचीव करोगे, कुछ सक्सेस, कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ रिकॉग्निशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप मल्टीटास्क कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह आपका ध्यान है और बहुत कोशिश आप कर रहे हैं, मे बी अपने फाइनेंस को सही करने के लिए, या फिर बहुत कोशिश आप कर रहे हैं अपने रिश्ते को सही करने के लिए, जिसमें कि दिख नहीं रही है आपको चीज़ें कि सही हो रही है, ठीक है। और इससे आप अशांत हो रहे हो। सो यूनिवर्स ये कहते हैं ना, अभी ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रिलीज़ करनी चाहिए, ये आपका किया हुआ है पास्ट का। सो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपने की है जो कि आपको रिलीज़ करना है। फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो मेडिटेशन में बैठिए और प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि जो भी गलती मुझसे हुई है फाइनेंस को लेके, उसके लिए क्षमा प्रार्थना आप करते हैं और माफ़ करें और इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें। सो कुछ चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं वो आपकी की हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ भी एक ऐसी एनर्जी थी जो कि आपके एंसेस्टर्स पैटर्न है, कुछ पैटर्न लाइक अगर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, सब ने अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी है, वही चीज़ आप देख रहे हो। सो ये पैटर्न आप ब्रेक कीजिए, ये ज़रूरी होगा आपके लिए, ताकि आपके आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो इस तरह के पैटर्न्स में ना, लूप में ना रहे, ठीक है। मुझे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं आपके एंसेस्टर्स के। ये पैटर्न्स ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल आपका सही नहीं होता, मतलब फाइनेंस कभी सही नहीं होता है, हमेशा आपको कुछ तकलीफ़ें होती हैं या फिर बहुत लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती है, रिलेशनशिप कभी सही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि आप भी फेस कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ओके। यही चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको पता चले इस वीडियो के माध्यम से और आप इस पैटर्न को, इस लूप को ब्रेक कर सकें। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो
किसी एक अपने लाइफ के एरिया में और वहाँ आपको फ्रूटफुल कुछ भी नहीं दिख रहा है और अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो भी आप चाहते हैं वो आएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एक्शंस लेने होंगे जिससे कि इस लूप से बाहर आप निकल सको। इस लूप से आपको ही निकलना होगा। तो छुपी हुई चीज़ें क्या है? छुपी हुई चीज़ें ये है कि आपके कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आपको ब्रेक करना है, कुछ लूप है जिसको आपको ब्रेक करना है। ये कार्मिक लूप हम कहते हैं कि हमने कुछ कर्मा किया है, उसमें हम फंसे हैं। सो एंसेस्टर्स जो हम कहते हैं, हम ही जन्म लेते हैं, है ना, बार बार। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने पास्ट में की है उसको आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करें और उसके बाद जो भी आप चाहते हैं आपके लाइफ में वो आपको मिलेगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है और यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो जो भी आप नेम, फेम, रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन जो भी आप चाहते हैं ना वो होगा ज़रूर, लेकिन ये जो छुपी हुई जो चीज़ें हैं इसको आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में जो भी आप चाह रहे हैं। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ज़रूर ऐड हुई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर इम्पॉर्टेंट रही हो आपके लिए इस वीडियो के थ्रू। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।